बच्चों, आज आप लोगों को एक नया टॉपिक लोटिक हैबिटाट के बारे में, जो सरित एयर लवणी जलीय आवास होता है उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जो सरित एयर लवणीय जलीय आवास होते हैं, इसके अंतर्गत अपन झरनों को, धाराओं को, नदियों को, जो भी बहते हुए फ्लोइंग वाटर वाले वाटर बॉडीज होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं। इनको अपन यदि अपन देखें तो जो लैंटिक हैबिटाट है, स्थिर जलीय आवास वाले हैं, जैसे पौंड और ये लेक वाले, उनसे ये किन बातों से अंतर करते हैं। पहले अपन मुख्य इसके लक्षण देखें लोटिक हैबिटाट के, जो रनिंग वाटर्स में। जो लोटिक आवास की जो जल धाराएँ होती हैं उसमें उपस्थित होती हैं और लैंटिक में इन सब का अभाव होता है। और लोटिक आवास में जो ये धाराएं होती हैं, इनकी वाटर करंट होती हैं, ये एक बहुत ही रेगुलेटरी कारक का काम करती हैं, कंट्रोलिंग और लिमिटिंग फैक्टर का काम करती हैं। और लोटिक आवास में, लोटिक हैबिटाट में जो लैंड वाटर इंटरचेंज होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। और लोटिक आवास में ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान होता है, और जो तापीय और रासायनिक जो स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं वो भी इसमें बहुत कम होते हैं। जो लोटिक वाटर में मुख्य दो प्रदेश पाए जाते हैं, जिनमें एक तो रैपिड जोन होता है और एक पूल जोन होता है। रैपिड जोन को हिंदी में अपन छिप्रिका प्रदेश भी कहते हैं। ये उथले जल वाला क्षेत्र होता है। इसमें जो धारा प्रवाह है वो बहुत तेज़ होता है, तीव्र प्रवाह के साथ जल जो है वो इसमें प्रभावित होता है। और इसमें जितने भी तलहटी में गाद और अन्य पदार्थ होते हैं उनसे ये मुक्त होता है, क्योंकि इन प्रदेशों में जो कड़े जल प्रवाह के वजह से ये सारे के सारे उसमें बह जाते हैं। इस प्रदेश में जो जल का एक तरह से प्रवाह होता है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से भी अधिक होता है। तो इसकी वजह से इसमें जो 5 मिलीमीटर व्यास के जो छोटे आकार के कण होते हैं वो जल धारा में बह जाते हैं। और इन लोटिक वाटर में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मुख्य क्षेत्र होता है वो रिफल्स होते हैं। और यहाँ पे जो पेरीफाइटोन है वो उनका प्रभुत्व होता है, उनका जो प्रभुत्व होता है वो इसमें रिफल्स में पाया जाता है। जो रिफिल्स के अंतर्गत ओवच जिस तरह से पेरीफाइटोन का प्रभुत्व होता है, जो महत्व झील तालाबों में फाइटोप्लैंक्टन का होता है वही यहाँ पे अपन कह सकते हैं रैपिड जोन में पेरीफाइटोन का होता है। जो ओवच के मुख्य रूप से जो अपन कह सकते हैं पेरीफाइटोन के अंदर अपन डाइटम हैं इनको, और जो नील हरित ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ग्रीन एल्गी होती हैं, वाटर मॉस होते हैं, इनको अपन इसमें शामिल करते हैं। इसमें जब चट्टान वाले क्षेत्रों में यदि शैवाल की वृद्धि हो जाती है तो वो स्लीपरी हो जाता है, और अनुकूल परिस्थितियों में इतनी वृद्धि हो जाती है कि सारी की सारी संपूर्ण जो तलहटी है इसमें वो अपने को शैवालों से भरी हुई मिलती है। ये रैपिड जोन के अंतर्गत होता है। अब अपन बात करते हैं पूल जोन की। जो जल की धारा का प्रवाह जो पूल जोन में, जिसको हिंदी में अपन कुंड प्रदेश कहते हैं, इसमें कम होता है। और यहाँ पे जो भी गाद है, अपघटित कार्बनिक मटेरियल हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं। और डेट्रिटस पार्ट से ही अपन कह सकते हैं एनर्जी जो है वो पूल जोन में मुख्य स्रोत जो है वो डेट्रिटस सूक्ष्म अपरद जो पदार्थ होते हैं वही होते हैं। और प्राणियों में भोजन के प्राप्ति के लिए इनमें गमन भी होता है। इनमें प्लैंक्टन की पॉपुलेशन जो होती है वो विकसित हो जाती है। ये जो अपना पूल वाला क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत होता है। और अपघटित पदार्थों की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो इसमें प्रोटोजोअन, प्लैंक्टन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और जिस तरह से नदियों में, झीलों और तालाबों में अपने स्वयं का कोई प्लैंक्टन तंत्र नहीं होता, उसी तरह से इन झीलों तालाबों के समान ही प्लैंक्टन का घनत्व जो है वो अधिक सघन जो है इस पूल क्षेत्र में नहीं होता है लोटिक हैबिटाट के अंतर्गत।
और जो प्रवाह होता है जल का वो उसकी वजह से इनमें प्लैंकटन में जो मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत कम होता है। यदि प्रवाह तीव्र होता है तो कई बार प्लैंकटन की मृत्यु जो होती है इस पूल जोन में हो जाती है। अब अपन इसकी बात करते हैं कि लोटिक बायोटा में, लोटिक हैबिटाट में कौन कौन से बायोटा जो है वो पाए जाते हैं, मिलते हैं। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है तो एनिमल की लाइफ भी बहुत अधिक होती है, रिच होती है लोटिक हैबिटाट में। जो भी अपने ये रनिंग स्ट्रीम्स हैं इसमें लार्वल फॉर्म जो होती हैं ड्रैगन फ्लाई के, हॉर्स फ्लाई के, मे फ्लाई के, स्टोन फ्लाई के, बीटल्स के, ब्लैक फ्लाइज के, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो गायरिनिड बीटल्स होते हैं, वाटर के स्केटर्स होते हैं, ये इस स्ट्रीम, झरनों इत्यादि में मुख्यतः पाए जाते हैं। फ्लैट वर्म हुए, स्नेल हुए, ये भी चट्टानों से अपन कह सकते हैं, या चट्टानों के बीच में जो दरारें होती हैं उनमें अपने को क्लिंगिंग किए हुए मिल जाते हैं। और जैसा कि इसमें फूड की मात्रा यदि प्लेंटी होती है, बहुत अधिक होती है, तो कई तरह की अपने को फिशेज़ भी लोटिक बायोटा में मिलती हैं। और मुख्यतः जो फिशेस पाई जाती हैं वो कार्प्स हैं, कटला है, लेबियो है, मिस्टिस है, ओफियोसिफेलस है, वेलेगो है और सिरहिना है। ये लोटिक बायोटा में फिशेज जो है मुख्यतः पाई जाती हैं। यदि अपन अब इसके एडेप्टेशंस की बात करें, फ्रेश वाटर के एडेप्टेशंस की, जो लोटिक के अंतर्गत और लेंटिक के अंतर्गत एग्जिबिट करते हैं, इसमें एक एक चीज़ों को लेंगे जो एडेप्टेशंस के अंतर्गत। फ्रेश वाटर एडेप्टेशंस में एक तो जो परमानेंट अटैचमेंट होता है सब्सटेंस से, वो इनमें पाया जाता है। यानी फास्ट रनिंग वाटर होते हैं उसमें प्लांट्स और एनिमल में परमानेंटली अटैच्ड होने के लिए सबस्ट्रेटम से, पत्थरों से, लॉग से इनमें अटैचमेंट जो है वो पाया जाता है। जो एल्गी है, मॉस है, वो तो अटैच्ड रहती है स्टोन और लॉग से। डाइटम होते हैं वो भी इनक्रस्टिंग फॉर्म में अपने को पाए ही जाते हैं पेरीफाइटोन के रूप में। और एनिमल्स के अंतर्गत जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज हैं, सिलेंटेटा में हाइड्रा हैं, या लार्वल फॉर्म हैं, इसको ट्राइकोप्टेरा की, ये भी किसी ना किसी पत्थरों से परमानेंटली अटैच्ड अपने को मिलते हैं। तो एक तो ये अडेप्टेशंस होती हैं, परमानेंट अटैचमेंट होता है सब्सटेंस से। दूसरा जो है कि प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें हुक्स और जो सकर्स हैं वो अपने को मिलते हैं, जिसकी सहायता से ये सबस्टेशन से चिपके हुए रहते हैं। और हुक्स और स्कर जो डेवलप होते हैं वो जो आपके ब्लेफेरोसिला और साइमोलियम और कैडिस फ्लाई और हाइड्रोस फ्लाई इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, इनकी लार्वल फॉर्म में पाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त अपन देखें तो कई बार जो कैडिस फॉर्म होती है इसमें नेट अराउंड इटसेल्फ, शेल्टर के फॉर्म में वो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने के हिसाब से भी वाटर में सस्पेंडेड रहती हैं, मतलब नेट का फॉर्म कर लेती हैं कैडिस की जो फॉर्म्स होती हैं। और ये ब्लेफेरोसेरा में तो एक वेंट्रल सकर्स की रो पूरी की पूरी पाई जाती है। तो ये भी एक अडेप्टेशंस का पार्ट हो गया, हुक्स का और सकर्स का पाया जाना। अब तीसरा जो अडेप्टेशंस है वो स्टिकी अंडर सरफेस। जो स्नेल हुए, फ्लेटवर्म्स हुए, इनके जो वेंट्रल सरफेस होती है वो एक स्टिकी होता है, जिसकी सहायता से वो जो स्नेल और चपटेकृमि हैं आसंजक की सहायता से किसी भी जल निमग्न आधार पर वो चिपक जाते हैं। तो ये स्टिकी अंडर सरफेस का होना भी एक तरह से अडेप्टेशंस का काम करता है। चौथा जो अडेप्टेशंस है वो स्ट्रीम लाइन बॉडी, कि जो एनिमल की का जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है, नाव की आकृति का होता है, जिससे पानी में तैरते समय ये कम से कम इनमें रेजिस्टेंस हो या घर्षण जो है वो कम से कम हो। पांचवा जो अडेप्टेशन है वो फ्लैटेंड बॉडी। इनका शरीर जो होता है वो पृष्ठ अधर से चपटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, चट्टानों के नीचे, दरारों में, अपने आश्रय स्थलों पे आसानी से ये रह सकते हैं। ये जो अडेप्टेशन है मे फ्लाई में, स्टोन फ्लाई के, निम्फ में जो है वो फ्लैटेंड बॉडी वाला अपने को मिलता है। इसी तरह से नेक्स्ट अपन लें पॉजिटिव रियोटैक्सिस, यानी जलीय प्राणियों में बहते हुए जल के विपरीत चलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो एक प्रकार का इनका जन्मजात व्यवहार है।
तैरते समय इनमें क्या होता है, पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस स्पर्शानुचलन भी पाया जाता है। तो तैरते समय किसी न किसी आधार का ये सहारा लेते हैं, तो ये भी एक इनका अडेप्टेशन है, पॉजिटिव रियोटैक्सिस और पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस, है ना, दोनों चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट अडेप्टेशन की बात करें तो सिस्ट फॉर्मेशन। इनमें जो भी स्थिर जलीय आवास हैं उसमें शुष्कन जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अपने चारों ओर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जितने भी अलवणीय प्रोटोजोआ हैं, कोपेपोड्स हैं, एनेलिड्स हैं, इनमें जो सिस्ट का पाया जाना एक सामान्य घटना है। और स्पंजों में भी अपने को विपरीत परिस्थितियों में जेम्यूल का निर्माण जो है वो कर लेते हैं। तो ये एक तरह से ये भी इनके अडेप्टेशन का पार्ट है। नेक्स्ट अपन लेते हैं ऑस्मो रेगुलेशन यानी परासरण नियमन। अलवणीय प्राणियों में शरीर जो होता है वो हाइपोटोनिक होने के कारण जल क्या होता है, निरंतर इसमें प्रवेश करता रहता है। इससे जो अतिरिक्त जल की मात्रा है इसको निकालने के लिए प्रोटोजोआ में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी पाई जाती है। क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्रंथि पाई जाती है। मछलियों में व्रक और क्लोम की क्लोराइड की कोशिकाएं जो होती हैं इस ऑस्मो रेगुलेशन में सहायक होती हैं। इसी तरह से जो रेस्पिरेशन है ये भी एक अडेप्टेशंस का पार्ट है कि जितने भी जलीय प्राणियों में श्वसन की विशिष्ट श्वसन अंग विकसित होते हैं। जैसे ड्रैगन फ्लाई का लार्वा होता है, इसमें एनल गिल्स मलाशयी गिल्स पाए जाते हैं, और इसकी फ्लाई के लार्वा में एब्डोमिनल गिल्स भी पाए जाते हैं, उदरीय गिल्स पाए जाते हैं। रेनेट्रा व नेपा में श्वसन के लिए साइफन पाए जाते हैं। और इसी तरह से अधिकांश जो मछलियाँ होती हैं जैसे ओकियोसिफिलस है, सैकोब्रैंकस है, क्लेरियास है, एनाबास है, इसमें भी एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये सारी जो अडेप्टेशंस हैं ये अपने फ्रेश वाटर अडेप्टेशंस के अंतर्गत आती हैं, जिनको अपन ने डिस्कस किया। आज बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूसरा टॉपिक ले लेंगे। थैंक यू बच्चों।